एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में जैसे ही यह खबर फैली, लोग हैरान रह गए। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यह सच है कि हमारे गांव का राजकुमार भिक्षु बन गया है? वही राजकुमार जो कभी महल से बाहर नहीं निकला, जिसके पैर कभी कालीन और मखमल से नीचे नहीं उतरे, आज वही नंगे पैर हाथ में भिक्षा पात्र लिए गांव गांव भटक रहा है। गांव वालों को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। लोग बुद्ध से बोले, भगवान, यह तो बहुत बड़ा चमत्कार है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मन की प्रकृति है। बुद्ध ने कहा, जब मन किसी एक अनुभव का आदी हो जाता है तो वह उसके विपरीत अनुभव को भी जानना चाहता है। राजकुमार ने सुख को बहुत गहराई से जी लिया था, अब वह दुख को जानना चाहता था। और बुद्ध ने एक बात और कही, जिस तरह वह सुख में अतिपर था, उसी तरह वह दुख में भी अतिपर चला जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। 6 महीने के भीतर वह राजकुमार सभी भिक्षुओं से आगे निकल गया, लेकिन त्याग में नहीं, खुद को कष्ट देने में। जहां दूसरे भिक्षु राजपथ पर चलते, वह कांटों भरी पगडंडियों पर चलता। जहां दूसरे दिन में एक बार भोजन करते, वह 2 दिन में एक बार खाता। जहां दूसरे छाया में बैठते, वह तपती दोपहर में धूप में खड़ा रहता। उसके पैर घायल हो गए, शरीर सूख कर काला पड़ गया। 6 महीने बाद उसे पहचानना असंभव था। एक दिन बुद्ध स्वयं उसके पास पहुंचे। वह कांटों और पत्थरों पर लेटा हुआ था। यही उसका तप था। बुद्ध ने उससे पूछा, श्रोण, मैंने सुना है तुम वीणा बजाने में बहुत निपुण थे। श्रोण ने कहा, हां प्रभु, लोग कहते थे मुझसे अच्छा कोई नहीं बजाता। बुद्ध ने पूछा, अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो क्या संगीत पैदा होगा? श्रोण बोला, नहीं प्रभु, तब तो स्वर ही नहीं निकलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तार बहुत कसे हों? श्रोण बोला, तब तो तार टूट जाएंगे, तब भी संगीत नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर संगीत कब पैदा होता है? श्रोण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब तार न बहुत ढीले हों न बहुत कसे, जब वे दोनों के बीच होते हैं, तभी संगीत जन्म लेता है। बुद्ध मुस्कुराए, यही मैं तुम्हें समझाने आया था। बुद्ध बोले, जो नियम वीणा पर लागू होता है वही जीवन पर भी लागू होता है। जब जीवन बहुत ज्यादा सुख में झूलता है या बहुत ज्यादा दुख में गिर जाता है, दोनों ही स्थितियां असंतुलन है। सुख भी खिंचाव है, दुख भी खिंचाव है, लेकिन जीवन का संगीत इन दोनों के बीच पैदा होता है। जहां न सुख है न दुख, वहीं आत्मा है, वहीं आनंद है। दोस्तों, हम भी अक्सर वही करते हैं, या तो सुख की अति या दुख की अति। लेकिन जीवन का असली संदेश है संतुलन। जब जीवन की वीणा के तार मध्य में होते हैं, तभी सच्चा संगीत बजता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां जिंदगी समझाई जाती है। धन्यवाद।